सकते हैं। इसके अलावा हम आलू और चना मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए होगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन ये जाएगा इसमें 3 से 4 टेबलस्पून, ठीक है ना। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के बारे में भी बताते चलें। 45 विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, UH फ्री ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड। अच्छा, हम जब इसकी बात करते हैं, हम देखें हम न्याज की बात कर रहे हैं कि न्याज बांटना है, तो हम चाहते यही हैं जो भी चीज़ हम बांट रहे हैं तो अच्छा लजीज बने हो। तो वो लजीज तब होती है जब हम इंग्रेडिएंट्स का जो चुनाव हो वो बेहतरीन करें, जिसमें से फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी एक है कि आप बेहतरीन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अब हल्का सा ये सॉफ्ट होगी प्याज, तो मैं इसके अंदर, बल्कि ये साबुत लाल मिर्चें तो हम अभी डाल देते हैं, ये ठीक है, ये चलेंगी साबुत लाल मिर्चें इसके अंदर। बाकी की इंग्रेडिएंट भी हम एक एक करके डालेंगे, लेकिन पहले डालेंगे यहाँ पे हींग। हींग हमारे पास यहाँ पे हींग अगर आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल मत डालिएगा, कोई इश्यू नहीं है, इससे भी खाना आपका इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हींग, जो कि मैंने डाली है 1 चने की दाल के दाने के बराबर डालिए, क्योंकि इसका भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो क्या होता है कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। वो डालें ज़रूर, डालेंगे तो ये कि बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हम ये वो चीज़ें होती हैं कि जो ज़रा सा शौक में थोड़ी सी ज़्यादा खा ली जाती हैं, लेकिन क्या है कि चने थोड़ा सा बादी भी होते हैं, तो आप इसमें डाल देंगे तो बेहतरीन जायका निकलेगा, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह ताला आएगा। ये हो रहा है, शदीद आसान सी रेसिपी है, आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, ये आपने भी वो तमाम चीज़ें चुनी हैं जो कि घर पे आराम से आपको बिल्कुल आपके घर पे मौजूद होंगी, ताकि आपको ये ना हो कि जी हमने नहीं बनाया, ये हम नहीं बना सकते, टाइम लगेगा बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने में, तो इसमें टाइम की भी सेविंग होगी, आप इजीली बना सकते। इसी को बहुत अच्छा और मज़ेदार बनाइए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। अच्छा, इतनी देर में हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास टमाटर हैं, जो कि 2 अदद थे टमाटर बॉईल किए हुए, इसी में मैं पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून डालूंगी। कुटी हुई नहीं आएगा। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा इधर रख देती हूँ, ठीक है ना। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन ये गई इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी चली गई। थोड़ा सा चाहें तो इसमें ज़ीरा मेरे पास यहाँ पर है, ये हम इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन मैंने चनों में नमक डाला हुआ है, लेकिन मसाला और आलू के लिए मुझे नमक थोड़ा सा डालना होगा, तो नमक मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, या आप 3/4 टीस्पून ले सकते हैं। ये हो रहा है मसाला। अब देखें, अब आपको मैं दिखाऊँगा, देखिए हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, ये देखें जी मामूली सा इस पर कलर आया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, ये जाएगी इसके अंदर पहले तो। बिस्मिल्लाह। टमाटर को अलग से पहले ब्लेंड करना आता है, अलग से ब्लेंड कर लीजिए, लेकिन बॉईल कर लेंगे तो ये है कि इसका कच्चापन दूर जाएगा। आपको बहुत देर तक आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप इसको भूनें। आप अगर नहीं, सारी आप रेसिपीज में बताती हैं इसे बॉईल करके रखना है, तो क्या पहले से काफ़ी सारा बना के फ्रिज में रख दें या फ्रीजर में रख सकते हैं? टमाटर को बॉईल करके उसको फ्रीज कर लेती हूँ, फिर जिससे मुझे ज़रूरत 5 मिनट के लिए मैं बाहर रखती हूँ, और चॉप भी करना है तो चॉप भी कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप चॉप करके रख देंगे, ये पीस के रख देंगे, आपको निकाल के इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। साबुत टमाटर को पीस कीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये चला गया। अब जाएगा इसके अंदर, ये मेरे पास है थोड़ा सा, इसमें डालेंगे ये ज़ीरा, ये ज़ीरा चला गया। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, नहीं सॉरी, ये था ज़ीरा, और नहीं ये ज़ीरा और ये, हाँ ये थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन सी बनेगी रेसिपी। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा, हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट है। हरी मिर्च का पेस्ट यानी 2 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको आपने पीस लेना है, ठीक है, 2 से 3 इस क्वांटिटी में जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, उसमें बेहतरीन रहेंगी। अच्छा सा कलर आ गया। और अब ये गए इसमें ये बॉईल किए हुए चने। अच्छा, इसमें जो चने का बॉईल किया हुआ पानी होता है ना, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये क्या, अब मैं डालूंगी, फ्लेवर उसमें भी होता है, भरपूर होता है कुछ, और तो उस पानी को पीते भी हैं कि जी अच्छा होता है जॉइंट्स वगैरह के लिए। फिर दूसरी बात है कि अभी वो पानी जो है वो एक हल्का सा लेस क्रिएट करता है इसमें, इसलिए आप डालें ज़रूर। अच्छा, इसमें रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि आलू के मुतालिक भी लिखा हुआ है कि बाद में डालें, लेकिन आलू आपको इसी स्टेज पे डालना है। ये मैश वाला, मैश आलू, ये भी चला गया। और अब मुझे आप पानी दीजिएगा ज़रा। ओके, मिक्स करने डालिएगा पानी, बताइएगा। डालें। अच्छा, क्योंकि हमें हल्की सी इसको
एक थिकनेस भी देनी है जो हम बस ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे, इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि अच्छा सा गल भी जाए, लेकिन ये आपको अलग अलग भी नज़र आना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल मिशमैश हो जाए, क्योंकि हमने बड़ा नॉर्मल सा इसको कुक किया हुआ है, जैसे कि हम गलाते हैं चनों। तो मैं सोची कि इसमें आटा डाल देते हैं। आटे के लिए मेरे पास बोल मौजूद है यहाँ पे, और क्या चाहिए आपको? स्पून चाहिए था मुझे। चलें 1 टेबल स्पून, लेकिन हमने ज़रा सा भर के ले लिया है, ठीक है। इसको मैं पानी में डिज़ोल्व करके डालूंगी। जी अच्छा, बताइएगा। बस ठीक है ना। आधा कप के करीब पानी में आप इसको डिज़ोल्व कर लीजिए। और वैसे तो इसमें आलू से थिकनेस आना शुरू हो जाती है, लेकिन अच्छी थिकनेस के लिए कि ये ना लगे कि आपको आलू अलग हैं और चने अलग हैं, तो मिली मिली सी होनी चाहिए, लेकिन एक थिकनेस भी होना चाहिए। चलो जी, ये ऑलमोस्ट हो गया। और अब मैं डालूंगी इसमें बिस्मिल्लाह करके मैदा, आटा, बेसन, जो भी आपके पास, ये देखें। लेकिन अपन आपको ये बता दी कि बेसन डालेंगे तो और भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये देखें, अब ये देखें, ये थिकनेस आना चाहिए। अब जाएगी इसके अंदर ये इमली का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर देती हूँ। बस 2 मिनट इसको हम और कुक करेंगे, बेहतरीन सी हमारी रेसिपी जो है ये तैयार हो जाएगी। चलें जी, आ जाते हैं हम अब सकते हैं कि मैंने गूंदा हुआ है। इससे मैंने क्या कुछ डाला ये मैं आपको बताती हूँ। कि इसमें हमने ½ kg हमने लिया था मैदा, 1 कप हमने इसमें नॉर्मल आटा, चक्की का आटा इसके अंदर शामिल किया। 1½ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस रहेगा ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के आपने दही शामिल करना है। दही डालने की क्या वजह होती है? दही डालने से क्या होता है, आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी और फूली फूली बनती हैं, ठीक है, और खस्ता भी जाती। 4 टेबल स्पून हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल किया और उसको मीडियम सॉफ्ट, ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितना सॉफ्ट ये आटा, इसको हमने गूंद लिया। अब इसकी छोटी बड़ी जितनी पूरियाँ आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको बनाइएगा। बेलन से बेलना चाहते हैं बेलन से कर लीजिएगा, या फिर आप हाथ से बना सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हाथ से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं काम करती हूँ पूरी के लिए, चूँकि आपको पता है डीप फ्राइंग की ज़रूरत होती है, और डीप फ्राइंग के लिए जब आपके पास बेहतरीन सा ऑयल मौजूद हो, और वो भी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तो वही हम लेंगे डीप फ्राइंग के लिए। आप 45 विद विटामिन A and D, जो कि हम हर बार बताते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई रेसिपी तैयार करो उसमें किसी भी कुकिंग ऑयल या वनस्पति का इस्तेमाल। तो इसीलिए बेहतर, जहाँ इतनी महंगाई हो तो हमें ऑब्वियसली बहुत चुन के चीज़ें ले रहे होते हैं, तो अच्छा लें, बेहतर लें, जैसे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा, जब भी आप पूरी बनाते हैं और आपको ये है कि आपकी पूरियाँ फूलनी चाहिए, तो आपका ऑयल जो है ना स्मोकिंग पॉइंट पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई हीट आप इसकी रखिएगा, यानी आपकी जो चूल्हा है उसको फुल रखिएगा, और जब तक इसमें से धुआं ना निकले उस हद तक आप मत बनाइएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। आपके सामने ही इसको हम बघार लगा देते हैं। चलें जी, ओके, चलें। पूरियाँ तो गर्मा गर्म बहुत सारी तैयार हो गई हैं। खीर पे सिर्फ और सिर्फ गार्निशिंग की चीज़ें हैं जो जाएंगी, दैट्स इट, बस। ऊपर से खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखिए हलवा थोड़ी है जो हमें इसको खोया डालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलो जी, ये हो गया। चाहें तो इसके नीचे आप टिश्यू जो है वो बिछा सकते हैं। यहाँ पर मैं काम ये करती हूँ कि यहीं से थोड़ा सा गर्मा गर्म, ये देखें, अब आप चेक कर सकते हैं कितना कोई बेहतरीन ये तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शामिल करूँगी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी, ये चला गया। और यहाँ पर हम ले लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छा, देगी लाल मिर्च, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इसका बघार है, ये बघार है, ओके। ये गैस के अंदर, जिससे इसका कलर भी थोड़ा सा निखर जाएगा जी। ये गैस के ऊपर, अच्छा, ज़्यादा पकाया भी नहीं, बहुत ज़्यादा